बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी लीला का वर्णन करना चाहती हूँ जो कि ठाकुर जी की सत्य घटना पर आधारित है। ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है ठाकुर जी उसको ज़रूर निभाते हैं। जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। तो चलिए सुनते हैं भाभी और देवर की कहानी। भाग्य बिहारी जी के चमत्कार तो बहुत सारे हैं, बट ये वाला चमत्कार बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अन्य भक्तों में से एक थी, जो बचपन से ही वो ठाकुर जी की पूजा करती थी और उन्हीं में लगी रहती थी। तो भगवान की कृपा से उनका विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया, किसी अच्छे घर में। तो जो वो वृंदावन आई नई दुल्हन बन के, तो उसकी वजह से वो कहीं जा नहीं पाई और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उनका पति उन्हें लेने आए मायके। पति के साथ वो वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। पति वृंदावन के यमुना किनारे रुक के कहने लगा, देखो शाम का समय है, यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना और थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत हो मुझे आवाज़ देकर बुला लेना। तो पति गया। वह लड़की उन्होंने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गाँव है, ससुराल है, और वह बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बाके बिहारी जी, कितनी कृपा है। मैं बचपन से आपको इतना भजा, इतना मैंने आपसे पूजा करी, इतने मैं आपने मेरा विवाह वृंदावन में कराया और तब भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी तो मतलब 10-15 साल के ही हैं और मेरे पति तो 20 साल के हैं, तो मैं उनको आज से ही अपना देवर मानने लग जाती हूँ। तो फिर वो अपने ठाकुर जी को अपनी मन देवर मान के खुश हो जाती हैं। तो क्या होता है, ही मन ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी देखो अब तो मैं तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ और तुम मेरे देवर बन चुके हो। तो और फिर बोलती हैं कि तुम मुझे भाभी भाभी कह के कब पुकारोगे। तो पता नहीं ऐसी सोच रही थी और पता नहीं कहाँ से 10 से 15 साल का एक बच्चा आया और उस भाभी भाभी बोल के लड़की को अचानक से बोलने लगा। और लड़की एकदम भाव से बाहर आ गई कि वो सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नहीं आई हूँ, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन देखता है, मैं तो किसी को नहीं जानती यहाँ पे। तो वो फिर से बोलता है भाभी भाभी। वो जैसी कहता है, बोलता है कि अपना घूंघट तो उठा ले, घूंघट तो काट ले, मेरे को दिखा तो दे अपना चेहरा। तो कहती, वो कुछ बोल नहीं पाती, वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती ना उनका घूंघट देख के चले जाते हैं। थोड़ी देर में जैसे उनके पति आते हैं तो वो सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा बालक आया था और इसने ऐसे मेरा घूंघट देख के वो चला गया। तो पति बोलते हैं कि मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी उसी टाइम। तो कह रही मैं इतनी देर में तुमको आवाज़ देती, इतनी देर में तो वो चेहरा देख के भाग गया। पति बोला चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली कर दूंगा एक, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी सास अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे विवाह को अब थोड़ा टाइम हो चुका है, तो अब तुम लोग बाके बिहारी जी के जाके दर्शन कर आओ। तो वो बिहारी जी के वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो बिहारी जी के जाके जब दर्शन करने जाते हैं तो जो बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर पति बोलते हैं कि तुम ना महिलाओं के साथ आगे चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो महिलाओं के साथ जाती है, बट वो अपना घूंघट नहीं उठाती क्योंकि उसको लगता है कि इतने सारे बुजुर्ग वगैरह हैं और मैं तो नई बहू हूँ। तो फिर उसके बाद पति पीछे से आता है और बोलता है, अरे क्या कर रही है बावली, बिहारी जी को तो घूंघट उठा के देख।
तो कहती है अच्छा ठीक है। जैसे वो घूंघट उठा के देखती है बिहारी जी में वही बालक नज़र आता है जो उनको घूंघट काट के देख के गया था। तो एकदम से वो चिल्लाती है कि अरे अरे सुनो सुनो, ये तो वही बालक है। तो वो कहता है कहाँ है बता बता। कह रही ये तुम्हारे सामने ही तो है। जैसे ही वो देखते हैं बिहारी जी उनको दर्शन देते हैं तो वो एकदम से अपनी पत्नी के पैरों पे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। वो कहते हैं आप वृंदावन रह के मुझे कभी बिहारी जी ने स्वयं दर्शन नहीं दिए, और तुम बचपन से उनके पूजा पाठ करती थी और तभी तुम्हें बिहारी जी ने स्वयं आके दर्शन दिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो जाते हैं। तो वही कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी से जिस प्रकार आप प्रेम करोगे उसी प्रकार ठाकुर जी वो संबंध निभाएंगे। आप उनको भाई मानोगे तो भाई बन के आएंगे, आप उनको पिता मानोगे तो पिता बन कर आएंगे, आप उनको जो मानोगे वही बन कर आएंगे। तो बस ठाकुर जी में ही सब लोग रहें, सब ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, उनका नाम जप करें। साथ भी ठाकुर जी ने ऐसी कोई लीला करी हो तो इस चैनल के माध्यम से आप उसको शेयर करिए और मैं आपको आपको नंबर भेज दूँगी। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप उस अपनी जो भी लीला हुई है आपके साथ ठाकुर जी श्री जी ने करी है वो भेज सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुंज बिहारी श्री हरदास, सभी को दंडवत प्रणाम।